हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? मेरा नाम अफराज अहमद है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट एंड मेज़रमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था वो बेसिक था। सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर हमने एफपीएस सिस्टम डिस्कस किया, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एसआई सिस्टम के बारे में। तो एसआई सिस्टम जो है ये कैसे हुआ, क्या हुआ इसके अंदर, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, तो वो तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता ही चुका हूँ कि हर एक कंट्री के अंदर अपना एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट था। तो ऐसा कोई सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं था तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक ही माना जाए। अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ किए जाते थे। इसलिए 1960 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे हम कहते हैं जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, और ये 11th कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर एम के एस सिस्टम को, जो एम के एस सिस्टम ने डिस्कस किया उसको रिजनलाइज किया, जर्नलाइज किया उसको। और उसको उन्होंने क्या कहा कि अब हम पहले 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेते थे, अब हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेकर चलेंगे। तो ऐसा ही सिस्टम के अंदर क्या हुआ, 7 बेसिक क्वांटिटीज़ जो थी वो कंसीडर की गई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट। एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट, थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ। इसके अंदर एक्चुअल में क्या हुआ, देखो सीरियल नंबर मैं आपको बता देता हूँ। सीरियल नंबर हम लिखते हैं यहाँ पर। फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताई वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं। एंड देन इनके हम बेस यूनिट की हम बात कर लेते हैं। एंड देन लास्ट पे हम इनके सिंबल की बात करेंगे। ओके, ऐसा ही सिस्टम के अंदर 7 बेसिक क्वांटिटीज़ यानी जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं वो रखी गई, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी थी। नंबर 1 पर उन्होंने क्या कहा, हम जिसे फंडामेंटल रखेंगे वो होगा हमारे पास लेंथ होगा। नंबर सेकंड उन्होंने क्या कहा, जिसे हम रखेंगे वो क्या होगा, मास होगा। नंबर थर्ड उन्होंने क्या रखा, नंबर थर्ड उन्होंने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। एंड नंबर फोर्थ पर उन्होंने क्या ले लिया, टाइम के बाद उन्होंने ले लिया टेम्परेचर। एंड नंबर फिफ्थ पर उन्होंने क्या ले लिया, टेम्परेचर के बाद उन्होंने ले लिया करंट। करंट। एंड नंबर सिक्स पर उन्होंने क्या लिया, करंट के बाद आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड नंबर सेवन पर क्या ले लिया उन्होंने, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। दिस इज द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये 7 हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज स्टूडेंट। ओके, तो अब इनके बेस यूनिट क्या थे। लेंथ के लिए क्या रखा उन्होंने, लेंथ को हम किस में मेज़र करेंगे, मीटर में मेज़र करेंगे। वेट जस्ट अ मिनट। सॉरी स्टूडेंट, आपको वेट करना पड़ा, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा था उसमें इंक डालिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पर पहुँचे थे, फिजिकल क्वांटिटी। हमने क्या कहा, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो ऐसे सिस्टम के अंदर रखी गई वो ये वाली थी। और इन्हीं क्वांटिटीज़ को क्या कहा गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा गया ऐसे सिस्टम के अंदर। अब हम इसके बेस यूनिट की बात करते हैं। लेंथ के लिए क्या रखा गया, मीटर रखा गया। मास के लिए क्या रखा गया, किलोग्राम। एंड टाइम के लिए क्या रखा गया, सेकंड। फिर टेम्परेचर के लिए क्या रखा गया, केल्विन। करंट के लिए क्या रखा गया, एम्पेयर। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आपने याद रखना है कैंडेला रखा गया, ये यूनिट है। और अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए क्या रखा गया स्टूडेंट, मोल रखा गया। सिंबल क्या थे मीटर के लिए, आपको पता है हम सिंबल एम यूज़ करते हैं मीटर के लिए। किलोग्राम के लिए केजी यूज़ होता है। सेकंड के लिए एस। केल्विन के लिए के का यूज़ करेंगे। एम्पेयर के लिए ए का यूज़ करेंगे। कैंडेला के लिए सी डी का यूज़ हम करेंगे। जस्ट अ मिनट वेट, मैं आमने सामने लिखता हूँ। के जी यहाँ पर लिख देते हैं। सेकंड यहाँ पर आ जाएगा
केल्विन यहाँ आ गया, एम्पेयर यहाँ पर आ गया, CD एंड देन मोल। ओके, तो दिस इज़ द 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो 1960 के अंदर जिनको फंडामेंटल माना गया। बाकी जितने बेस यूनिट थे स्टूडेंट वो इसी के ऊपर आगे डिस्क्राइब किए जाते हैं। अब हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया SI यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, बेस यूनिट, आगे हमारे पास क्या आगे सिंबल आगे। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास कौन से हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, इसको मैं रब कर रहा हूँ। चलिए सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास कौन से होंगे, तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे हमारे पास। SI सिस्टम के अंदर टूल्स क्या थे हमारे पास, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। वो कौन कौन सी थी, चलिए बात करते हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2। सबसे पहला था हमारे पास प्लेन एंगल, और नंबर 2 क्या था हमारे पास, सॉलिड एंगल। अब जो प्लेन एंगल था इसके लिए उन्होंने क्या बेस यूनिट माना, ये थी क्वांटिटी, हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसके लिए बेस यूनिट क्या रखा, बेस यूनिट था इसका रेडियन, यानी इसको रेडियन में मेजर किया जाएगा, इसको स्टीरेडियन के अंदर, STERADIAN। ओके, और सिंबल क्या था इसका, रेडियन के लिए R का यूज़ किया गया, R का यूज़ हम करेंगे, और इसके लिए ST का हम यूज़ करेंगे। ये था स्टूडेंट SI सिस्टम के अंदर जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, और 2 थे हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। अब हम देखो आगे इसकी जो डेफिनेशंस हैं, एम्पेयर क्या होता है वो आप डिस्कस कर सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एम्पेयर क्या है, फिर मीटर क्या होता है, ज़रूरी था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलेंगे और क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम सम प्रैक्टिकल यूनिट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो हम डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से हम डिस्टेंसेस के लिए प्रैक्टिकल यूनिट का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम किसके लिए यूज़ करेंगे, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए कौन कौन से यूनिट का यूज़ किया जाता है। ये बड़ा ज़रूरी है आप सबके लिए, तो ये अच्छे से आपने समझना है। सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं फेम्टोमीटर, आपने याद रख लेना है। फेम्टोमीटर या हम इसे फर्मी कहते हैं, इन शॉर्ट आप क्या कहो इसको, फर्मी। अब स्टूडेंट फर्मी जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, फर्मी जो है न्यूक्लियर डिस्टेंसेस जो होते हैं, यानी न्यूक्लियर का रेडियस वगैरह हो गया, ठीक है, तो इसके बारे में एटम का रेडियस वगैरह जो सब हम किसके अंदर करते हैं, फर्मी के अंदर। आपने याद रखना है ये किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर डिस्टेंसेस, न्यूक्लियर डिस्टेंसेस। अब 1 फर्मी किसके बराबर होता है, 1 फर्मी को हम लिखते हैं 1 FM, और ये बराबर होता है 10 की पावर -15 के, और इसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं, फेम्टोमीटर आ गया, ठीक है। नंबर 2 की अगर हम बात करें, एंगस्ट्रॉम आपने याद रखना है दूसरा। एंगस्ट्रॉम जो यूज़ किया जाता है यूनिट, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर मेजरिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंगस्ट्रॉम का। अब 1 एंगस्ट्रॉम, पहले 1 एंगस्ट्रॉम
ये किसके बराबर होता है, इसके इस तरीके से हम लिखते हैं जब भी ए के ऊपर छोटा सा इस तरीके से जैसे सेल्सियस डिग्री का सिंबल अगर डाल दो तो ये एंगस्ट्रॉम होता है और ये किसके बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और आपने याद रखें जो 10⁻⁻10 मीटर है यही है हमारा रेडियस ऑफ एटम, या आप कह सकते हो साइज ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम भी कह सकते हो या साइज ऑफ। और ये जो 10⁻⁻15 है ना यही आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, याद रख लो इसको, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ओके चलिए इसको अब लिख लिए, फिर आगे चलते हैं हम। स्मॉल डिस्टेंसेस की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने अभी तक दो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नंबर 3 नैनोमीटर की तरफ। इसको मैं रब कर रहा हूँ, फिर मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा, वो टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नंबर 3 जो हमने डिस्कस करना है वो है नैनोमीटर क्या होता है। स्टूडेंट ये सब जो भी हैं ये स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए यूज़ की जाते हैं मेज़रमेंट करने के लिए। अब आपको ये याद रखना है कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, 1 नैनोमीटर को किस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको लिखते हैं 1 nm, और ये बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। दिस इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नंबर 4 पर है माइक्रोन क्या होता है, इसे हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं। माइक्रोन जो है इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसको हम लिखते हैं 1 माइक्रोन जो है, इसको जो लिखने का तरीका है वो ये वाला था 1 μm। ये इसको हम बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर, क्या बोलते हैं इसको अपने याद रखना है, इसको हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं। माइक्रोमीटर ये बराबर कितना 10⁻⁻6 मीटर के स्टूडेंट, ठीक है ना। और भी हमारे पास यूनिट हैं जैसे मिलीमीटर है, तो ये हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, यानी छोटे डिस्टेंसेस जो एटॉमिक लेवल के ऊपर उनको मेज़र करने के लिए हम इन यूनिट का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम लार्जर यूनिट की तरफ, जैसे हमारा लाइट ईयर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, पार्सेक है,